ध्वनि नहीं है, केवल मौन है। मौन में समय की श्वास बह रही है और उसी मौन में एक प्रश्न गूंजता है, अमरता क्या है? क्या यह केवल मृत्यु से बच निकलना है, या यह कुछ और है, कुछ इतना सूक्ष्म कि केवल अनुभव किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता? हम सब जीना चाहते हैं, पर कोई भी मानव सिर्फ जीने के लिए नहीं जीता। हर मानव अपने भीतर एक गहरी आकांक्षा लिए चलता है, कभी मिट न जाने की। लेकिन अमरता का अर्थ क्या केवल शारीरिक स्थायित्व है? शरीर तो समय के अधीन है, वर्षों की गति में यह गलता है, टूटता है, विलीन होता है। तो फिर असली अमरत्व क्या है? कल्पना कीजिए, एक वर्षा की रात, दीपक जल रहा है, सैकड़ों छोटे कीट पतंगे उसके चारों ओर नृत्य कर रहे हैं। उन कीट पतंगों की पूरी सृष्टि वही दीपक है, वही प्रकाश है, वही आकर्षण है और वही अंतिम सत्य भी। कुछ ही घंटों में वे भस्म हो जाएंगे और हम उन्हें देखकर सोचेंगे, कैसा छोटा जीवन। पर क्या वह जीवन उनके लिए छोटा था? नहीं, उनके हर क्षण में पूर्णता थी। उनकी हर उड़ान, उनकी हर टक्कर, उनका हर कंपन सभी पूर्णता का घोष था। उनका जीवन छोटा नहीं बल्कि गहन था, उतना ही गहन और विस्तृत जितना कि हमारा, और उतना ही अर्थहीन भी जितना कि हमारा। उन कीट पतंगों का जीवन मानवों के दृष्टिकोण से ठीक ठीक ऐसा ही है जैसा कि चिरंजीवियों की दृष्टिकोण से हमारा। यहां से एक सत्य प्रकट होता है, अमरता कोई स्थायित्व नहीं है, यह दृष्टिकोण है। जो हमारे लिए सीमित है वही किसी और के लिए अनंत भी हो सकता है। चिरंजीवी का अर्थ है वह जो काल के बंधन से परे अस्तित्व में बना रहता है, क्योंकि उसका कर्म कालातीत है। मात्र जीवित रहना अमरता नहीं है, सिर्फ शरीर को टिकाए रखना ही अमरता नहीं, अपितु कर्म का अमर होना, उसका कालातीत होना ही सच्ची अमरता है। हनुमान अमर हैं क्योंकि उन्होंने भक्ति को काल से परे कर दिया। अश्वत्थामा भी अमर हैं, पर वे शाप के प्रतीक हैं, दिखाते हैं कि बिना अर्थ की अमरता केवल दंड बन जाती है। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि कौन कितना अधिक जीवित रहेगा, सच्चा प्रश्न यह है, कौन ऐसा जीता है जिसे समय भी भुला न सके। जीवन को वर्षों में नहीं मापा जाता, बल्कि उद्देश्य और गहराई में मापा जाता है। एक कीट जो कुछ ही घंटों में अपनी भूमिका निभाता है, वह उस मनुष्य से श्रेष्ठ है जो 100 वर्षों तक जीवित रहकर भी स्वयं को न जान सका, क्योंकि जीवन की लंबाई नहीं, उसकी गहराई ही अमरता को जन्म देती है। जब हमारे बुजुर्ग कहते हैं दीर्घायु हो, तो वे हमारे लिए केवल वर्षों की कामना नहीं कर रहे, अपितु वे चाहते हैं कि हमारा जीवन और इससे जुड़े कर्म, इससे जुड़े प्रभाव इतने गहन और सकारात्मक हो कि काल भी उसे छू न सके। क्योंकि सच्ची अमरता यह नहीं कि मृत्यु न आए, सच्ची अमरता यह है कि जब मृत्यु आए तब भी हमारा अर्थ जीवित रहे। अमरत्व मात्र जीवित रहने रूपी चमत्कार नहीं है, यह एक आह्वान है उत्तरदायित्व का, धर्म का और उस चेतना का जो स्वयं समय की धड़कन से जुड़ी होती है। अमरता भोग के लिए नहीं दी जाती, यह तप है, यह उस आत्मा को दिया गया दायित्व है जो युगों का साक्षी बन सके, जो इतिहास की राख में भी धर्म की चिंगारी जला सके। चिरंजीवी वही होते हैं जो स्वयं को नहीं बल्कि समय को ढोते हैं। वे अपने भीतर रखते हैं युगों का अनुभव, बीते कल की स्मृतियां, वर्तमान का संघर्ष और आने वाले युगों के लिए चेतावनी। आधुनिक विज्ञान भी अमरता का स्वप्न देखता है, जैविक अमरता, जहां कोशिकाएं वृद्ध न हो, जहां शरीर अनंत तक चल सके। पर विज्ञान यहां एक सीमा पर ठहर जाता है, क्योंकि मानव जीवन को लंबा करना और जीवन रूपी अस्तित्व का विस्तार देना, ये दो बिल्कुल ही अलग बातें हैं। कोशिकाएं नष्ट होती हैं, मस्तिष्क क्षीण होता है, पर चेतना वह अपने नियमों से स्वतंत्र है। सनातन दर्शन कहता है, अमृतत्व शरीर में नहीं कर्म में है, जीवन की लंबाई में नहीं उसके अर्थ और प्रभाव में है। विज्ञान कहता है हम मृत्यु को हराएंगे, और सनातन कहता है स्वयं के अस्तित्व को जान लो, तभी तुम उससे पार हो जाओगे। पश्चिमी जगत के लिए अमृतत्व एक उपलब्धि है, एक प्रयोग, एक तकनीकी विजय, जहां मनुष्य समय को झुकाना चाहता है
किंतु पूर्वी सभ्यता के लिए समय आत्मा का शत्रु नहीं है। आत्मा का कार्य समय को मापना नहीं, बल्कि समय का अनुभव करना है। एक पल में ही युग समा सकते हैं यदि उस पल में चेतना पूर्ण हो। इसलिए अमरता एक पुरस्कार नहीं, बल्कि एक दायित्व है। जो चिरंजीवी हैं वे पृथ्वी पर इसलिए बने रहते हैं क्योंकि उन्हें समय का साक्षी बनना है, धर्म की रक्षा करनी है और मानवता को दिशा देनी है जब मानव अपने मार्ग से भटक जाए। वे इतिहास के प्रहरी हैं, अतीत की स्मृतियों के वाहक और भविष्य के लिए जीवंत चेतावनी, क्योंकि जो मृत्यु से परे चला जाता है वह केवल जीने के लिए नहीं रहता, वह शिक्षा देने के लिए जीवित रहता है। सदियों से मानव एक ही चाह में डूबा है, समय को जीतने की, दीर्घायु होने की, मृत्यु को हराने की, युगों को देखने की। पर अंततः हर अमर इच्छुक मृत्यु के द्वार पर झुकता ही है, क्योंकि अमरता प्राप्त नहीं होती, अमरता बनाई जाती है। और वह योग्यता केवल शरीर की नहीं है, कर्म की शुद्धता, धर्म की स्थिरता और चेतना की सत्यता से आती है। जब हमने समझा कि अमरता कोई वरदान नहीं बल्कि एक उत्तरदायित्व है, तब यह सत्य सामने आता है कि कुछ आत्माएं इस उत्तरदायित्व को जीवित रखती हैं। वे दुर्लभ हैं, वे अद्वितीय हैं और वे समय के पार भी सांस लेती हैं। सनातन धर्म उन्हें कहता है चिरंजीवी। वे काल के बंधन से परे हैं। उनका अस्तित्व वर्षों में नहीं, उद्देश्य, धर्म और प्रभाव में मापा जाता है। असंख्य युगों की इस यात्रा में 8 ऐसे अस्तित्व हैं जो अमरता के 8 भिन्न अर्थ लेकर चलते हैं। ये हैं अष्ट चिरंजीवी। हर एक जीवन का एक गूढ़ संदेश लिए है। हर एक मानवता के लिए चेतावनी, प्रेरणा और अनंत स्मृति लिए है। कुछ रक्षक हैं जो धर्म और संतुलन की रक्षा करते हैं। कुछ मार्गदर्शक हैं जो युगों तक ज्ञान की ज्योति जलाए रखते हैं। और कुछ चेतावनी है जो दिखाते हैं कि जब इच्छा, क्रोध या अहंकार असीम हो जाए तो अमरता भी शाप बन जाती है। अश्वत्थामा अमरता का भार, क्रोध और प्रतिशोध का परिणाम जो युगों तक अपने ही कर्मों का बोझ ढो रहे हैं। दैत्यराज बलि समर्पण की अमरता, विनम्रता और भक्ति का वह रूप जहां पराजय में भी मोक्ष की ज्योति छिपी है। व्यास ज्ञान की अमरता, वे जिन्होंने शब्दों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान बांध लिया और धर्म को युगों के पार सुरक्षित रखा। हनुमान भक्ति की अमरता, साहस, सेवा और आत्मविस्मृति के सर्वोच्च रूप। विभीषण धर्म की अमरता, जहां न्याय रक्त संबंधों से भी ऊपर उठता है। कृपाचार्य साक्षी की अमरता, जो इतिहास के हर मोड़ पर मौन साधक की तरह उपस्थित है, धैर्य और अनुशासन के प्रतीक। परशुराम न्याय की अमरता, जागृत रहते हैं। सृष्टि में जब भी अधर्म बढ़े वे पुनः प्रकट होते हैं। मार्कंडेय कृपा की अमरता, भक्ति और आत्मसमर्पण से प्राप्त वह अमृतत्व जो मृत्यु के द्वार पर भी मुस्कुरा सके। कल्पना कीजिए, सदियों तक चलते जाना, सभ्यताओं का बनते और मिट जाते देखना, राजाओं के सिंहासन, मंदिरों के शिखर झुकते देखना और फिर भी स्वयं का अस्तित्व अडिग रहना। इन आत्माओं के लिए समय कोई रेखा नहीं, बल्कि एक वृत्त है जिसे वे हर युग में पुनः पार करते हैं। वे केवल इतिहास के पात्र नहीं, वे उसके लेखक हैं। उनके अस्तित्व में ही युगों का संतुलन और मार्गदर्शन छिपा है। अब समय आ गया है पहले चिरंजीवी से परिचित होने का। वह योद्धा जिनका नाम महाभारत के इतिहास में अमरता और शाप दोनों के प्रतीक रूप में दर्ज है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने अपनी असाधारण शक्ति, रणनीति और दृढ़ता का परिचय दिया। उनके मस्तक पर लगा रत्न मात्र आभूषण नहीं था, बल्कि उस शाप का संकेत था जो उन्हें अमर बना गया। यह रत्न केवल अद्भुत शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि उसके साथ भारी जिम्मेदारी भी जुड़ी थी। महाभारत के युद्ध ने अश्वत्थामा के मन को गहराई से आहत कर दिया था। उनके मित्र, गुरु और परिवार सब कुछ उनसे छिन गया था। इस आघात ने उनके भीतर ऐसा क्रोध उत्पन्न किया जिसने धर्म और मर्यादा की सीमाओं को मिटा दिया। रात्रि के समय उन्होंने शत्रु शिविरों पर आक्रमण किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और यहां तक कि
अभिमन्यु के अजन्मे पुत्र को भी निशाना बनाया। यह कार्य इतना गंभीर था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शाप दिया कि वे अनंत काल तक जीवित रहेंगे, अपने कर्मों के बोझ और पश्चाताप के साथ। युग बदलेंगे, सभ्यताएं उठेंगी और मिटेंगी, पर अश्वत्थामा अमर रहेंगे, अपने ही क्रोध और अहंकार की छाया में। यह अमरता कोई वरदान नहीं, बल्कि उनके अपराध का दंड थी। यह सिखाता है, शक्ति बिना ज्ञान, अमरता बिना पुण्य और क्रोध बिना संतुलन। यह कैद है। यह अमरता एक वरदान नहीं, अपितु श्राप है। एक असुर जिनका हृदय सूरज की तरह उज्जवल था, जिन्होंने अपने राज्य को भय नहीं प्रेम से सजाया था। जहां हंसी गूंजती थी, जीवन मुस्कुराता था और हर प्राणी सुरक्षित महसूस करता था, वहीं थे महाबली, एक राजा जो शक्ति से नहीं करुणा से महान बने। फिर आया वह क्षण जब वामन अवतार छोटे विनम्र ब्राह्मण के रूप में उनके द्वार पर पहुंचे। महाबली ने बिना झिझक सिर झुकाकर कहा, मांगो वत्स, क्या चाहिए तुम्हें? वामन मुस्कुराए, बस 3 पग भूमि। वचन दिया गया, पर जैसे ही वामन ने कदम बढ़ाया, उनका रूप विराट हो उठा। पहले पग से उन्होंने पृथ्वी को नापा, दूसरे से आकाश को। अब तीसरे पग का स्थान मांगा गया। महाबली ने समझ लिया, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं विष्णु है। उन्होंने मुस्कुराकर अपना सिर झुका दिया। प्रभु, तीसरा कदम यहीं रख दीजिए। वामन ने करुणा से भरा तीसरा पग उनके सिर पर रखा। वह स्पर्श केवल आशीर्वाद नहीं था, वह था अमरता का वरदान। विष्णु ने कहा, बलि, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। जब तक यह धरती रहेगी, लोग तुम्हें स्मरण करेंगे। और तभी से ओणम के हर उत्सव में महाबली लौटते हैं अपने लोगों के बीच। फूलों में, नृत्य में, गीतों में उनका प्रेम आज भी जीवित है। वह सिखाते हैं, अमरता शक्ति से नहीं मिलती, वह मिलती है धर्म, प्रेम और निस्वार्थ समर्पण से। वेदव्यास, वे महान ऋषि जो महाभारत और वेदों के संरक्षक थे। उनका मन इतना विशाल कि उसमें युगों का इतिहास, भविष्य और ब्रह्मांड का रहस्य समा गया। वे केवल लेखक नहीं, ज्ञान के जीवित प्रहरी थे। युगों की कहानियां उनके मन में जीवन पाती। राजाओं, देवताओं की कहानियां, मानवता की चुनौतियां और विजय सब उनके भीतर बसी। उनकी अमरता स्वयं के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान की रक्षा और मानवता के मार्गदर्शन के लिए थी। एक चेतना जो समय के प्रवाह में स्थिर रहे, जो अतीत और भविष्य के बीच सेतु बने और ज्ञान की ज्योति को कभी मंद ना होने दे। व्यास हमें सिखाते हैं, सबसे बड़ी शक्ति भूमि पर राज करना नहीं, बल्कि ज्ञान की किरण को जीवित रखना है, जो समय के अंधकार में भी प्रकाश देती रहे। हनुमान असीम महासागरों को लांघता एक स्वरूप, जिनकी छलांगें तूफानों को चीर देती, और उनका हृदय इतना कोमल कि वह स्वयं को राम के सेवक मात्र कहते हैं। सीता की खोज में दौड़ते, श्री लक्ष्मण को बचाने के लिए पहाड़ अपने कंधों पर उठाते, राक्षसों की सेनाओं के सामने निर्भीक खड़े रहते। हर असंभव कार्य के बाद वह सिर झुकाकर कहते, मैं तो मात्र अपने प्रभु का सेवक हूं। हनुमान के लिए अमरता वर्षों में नहीं, बल्कि अनंत सेवा, निस्वार्थ भक्ति और साहस में है। जहां कहीं भी राम का नाम सच्चे प्रेम से लिया जाता है, वहां हनुमान अदृश्य होकर उपस्थित हैं। सदियों बाद भी संकट में पुकार सुनते हैं और मन में उम्मीद और वीरता का दीप जलाते हैं। विभीषण रावण के भाई, लेकिन उन्होंने परिवार के बजाय धर्म को चुना। भ्रष्ट और लालची भाइयों के बीच विभीषण ने सत्य और न्याय का मार्ग देखा। उन्होंने जाना कि रावण का गर्व लंका का विनाश करेगा, और इस सत्य को अपनाने के लिए उन्होंने अपना कुल, परिवार, आराम, धन और रक्त के प्रेम को भी त्याग दिया। वह राम के चरणों में गए, न झुके न डरे। दुनिया हंसी, उन्हें देशद्रोही कहा, घर का भेदी लंका ढाए। ये कहावत कहकर ये मूर्ख संसार आज तक उन्हें अपमानित करता है, किंतु विभीषण अकेले ही सत्य की आवाज के रूप में लंका में प्रतिध्वनित होते थे। उनके निर्णय ने
न केवल उनकी आत्मा को बचाया बल्कि लंका के भविष्य को भी सुरक्षित रखा। कल्पना कीजिए, परिवार छोड़ना, विरोध झेलना, विश्वासघाती की छवि धारण करना और फिर भी शांत अडिग रहना। इस अडिगता और सत्यनिष्ठा के कारण उन्हें अमृतत्व प्राप्त हुआ। विभीषण हमें सिखाते हैं, सच्चा साहस बाहरी युद्ध में नहीं बल्कि अंदर की स्थिरता और सत्य के साथ अडिग रहने में है। कृपाचार्य का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था। वे स्वयं भगवान शिव के वरदान से उत्पन्न हुए महर्षि शरद्वान के वीर्य से, जो एक बाण पर गिरा, और वहां से कृप और उनकी जुड़वां बहन कृपि उत्पन्न हुए। भीष्म के पिता महाराज शांतनु ने दोनों को पाया और उन्हें अपने महल में ले जाकर पाला। इसलिए कृपाचार्य को देव कृपा से उत्पन्न कहा गया और उनका नाम भी इसी से पड़ा, कृप। कृपाचार्य ने न तो कभी किसी के प्रति पक्षपात किया, न ही धर्म की मर्यादा से विचलित हुए। उन्होंने कौरवों को शस्त्र विद्या सिखाई, परंतु युद्ध भूमि में भी अधर्म का साथ नहीं दिया। वे सदा न्याय, संयम और गुरु धर्म के प्रति अटल रहे। महाभारत युद्ध के बाद जब सभी नष्ट हो गए, कृपाचार्य कुछ गिने चुने ऋषियों में से थे जो बचे रहे। यहां ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाभारत में कहीं भी यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा कि कृपाचार्य चिरंजीवी हैं। केवल यह वर्णित है कि वे युद्ध के बाद जीवित रहे। बाद के पौराणिक ग्रंथों जैसे वायु पुराण, महाभारत तात्पर्य निर्णय और अन्य कथा ग्रंथों में कृपाचार्य को अष्ट चिरंजीवियों में शामिल किया गया। पौराणिक दृष्टि से उनका जीवित रहना भगवान की कृपा और धर्मपालक गुरु होने के कारण माना गया। यानी वास्तविकता में कृपाचार्य का चिरंजीवी होना ऐतिहासिक या महाभारत साक्ष्य आधारित तथ्य नहीं, बल्कि पौराणिक परंपरा और भक्तिमय व्याख्या मात्र है, जो सत्य और असत्य दोनों हो सकती है। एक युग जब राजा और युद्धवीर दया भूल चुके थे, अहंकार और क्रूरता का राज्य हर जगह फैला हुआ था, तब जन्म लिया परशुराम ने, विष्णु के छठे अवतार के रूप में। उनका दिव्य परशु केवल हथियार नहीं था, यह धर्म की शक्ति, न्याय की ज्वाला था। जहां अंधकार फैला, अन्याय पनपा, परशुराम प्रकट होते, सिर्फ काटने के लिए नहीं बल्कि धर्म की राह खोलने के लिए। परशुराम का युग कभी समाप्त नहीं हुआ। सदियों, युगों और सभ्यताओं के बीच वे स्थिर खड़े रहे, चुपचाप, अडिग, सतर्क। इंसान वही गलती दोहराते रहे, लालच, हिंसा, धर्म की अवहेलना, और परशुराम प्रतीक्षा करते रहे, न प्रसिद्धि के लिए, न पुरस्कार के लिए, बल्कि उस क्षण के लिए जब पाप रूपी बोझ धरती के लिए असहाय हो जाए। उनकी अमरता धर्म रक्षा की प्रतिज्ञा है। जब अहंकार और अधर्म बढ़ेंगे, परशुराम फिर लौटेंगे, परशु हाथ में दुनिया को न्याय देने। एक बालक जिसे जन्म से ही मृत्यु की छाया घेरे हुए थी, भाग्य ने कहा 16 वर्ष से अधिक जीवन नहीं, पर उन्होंने भिन्न मार्ग चुना। पूरे हृदय से भगवान शिव में लीन, सूर्य की तपती रश्मियों में ध्यान, तारों के नीचे प्रार्थना, जीवन इतना शुद्ध और समर्पित कि हवाएं भी सम्मान में झुकती। और वही क्षण आया जब यम, मृत्यु के देवता, उन्हें लेने आए। मार्कंडेय डरे नहीं, भागे नहीं, याचना नहीं की, सिर्फ शिवलिंग को थाम लिया, हाथ में लपेटा, पूरी भक्ति और समर्पण के साथ। उनका हृदय फुसफुसाया, शिव मुझे नहीं गिरने देंगे, और शिव ने निराश नहीं किया। असीम दया और शक्ति की चमक में शिव प्रकट हुए, एक दृष्टि में आशीर्वाद दिया, अनंत जीवन, समय से अछूता हृदय, मृत्यु से मुक्त आत्मा। यह कहानी केवल अमरता की नहीं, यह सच्ची, शुद्ध और अडिग भक्ति की कहानी है। अमरता उस जीवन में है जहां विश्वास, समर्पण और धर्म की ज्योति हर अंधकार से तेज चमकती है। मार्कंडेय हमें दिखाते हैं, जब भक्ति पूरी और अडिग हो तब मृत्यु भी झुकती है। अश्वत्थामा हमें चेतावनी देते हैं, वह शक्ति जो यदि धर्म और पुण्य से नहीं बंधी तो अमरता भी पछतावे की अनंत छाया बन सकती है। दैत्यराज बलि हमें सिखाते हैं,
समर्पण और विनम्रता से जीवन में वह आनंद आता है जो युगों तक गूंजता रहता है। वेद व्यास हमें याद दिलाते हैं, जब ज्ञान की रक्षा की जाती है और धर्म का आदर होता है तो मन एक नदी बन जाता है जो अनंत तक बहता है और अनगिनत हृदयों को छूता है। हनुमान हमें बताते हैं, प्रेम, भक्ति और साहस अनंत है। वे कभी नहीं मुरझाते, केवल और भी प्रज्वलित होते हैं। विभीषण फुसफुसाते हैं, धर्म का प्रकाश परिवार या सुख सुविधा से भी मजबूत होता है और वह आत्मा को सही मार्ग की ओर ले जाता है। कृपाचार्य हमें सिखाते हैं, सदियों तक देखने, मार्गदर्शन करने और अडिग रहने से कर्तव्य स्वयं अमरता बन सकता है। परशुराम खड़े हैं सतर्कता की जीवित ज्वाला के रूप में, जो अनंत काल तक धर्म की रक्षा के लिए तत्पर है। और मार्कंडेय हमें फिर याद दिलाते हैं, सच्चा समर्पण और भक्ति जीवन को समय की सीमाओं से परे ले जाती है, जहां मृत्यु भी झुक जाती है। यही है अष्ट चिरंजीवी। ये मात्र नाम या कथाएं नहीं, अपितु जीवित दर्शन शास्त्र है। अब जब हम अष्ट चिरंजीवियों के साथ समय की धारा में यात्रा कर चुके हैं, तो रुककर विचार करने का समय है, उनके जीवन हमें क्या सिखाते हैं। अमरता केवल मृत्यु से बचने का नाम नहीं, यह अनंत चलने में, समय में खो जाने में या सांसों की संख्या में नहीं नापी जाती। सच्ची अमरता का अर्थ केवल मृत्यु से बच जाना नहीं है। यह उस जीवन की स्थिति है जहां मनुष्य का अस्तित्व अर्थ, उद्देश्य और धर्म के साथ जुड़ जाता है। जीवन सीमित होता है, परंतु धर्म, साहस, भक्ति और ज्ञान जैसे मूल्य अनंत होते हैं। यही तत्व किसी व्यक्ति को वास्तव में अमर बनाते हैं। यदि किसी को अमर जीवन प्राप्त हो जाए तो उसका प्रश्न केवल जीना नहीं, बल्कि कैसे जीना है बन जाता है। क्या वह अपना समय सुख, सत्ता या ज्ञान की खोज में लगाएगा, या फिर धर्म का पालन करते हुए दुर्बलों की रक्षा करेगा, भटके हुए को मार्ग दिखाएगा और अपनी बुद्धि व सत्य से समाज को प्रकाश देगा। अमरता का सच्चा अर्थ कर्तव्य की निरंतरता में है। यह किसी भोग या विलास के लिए नहीं दी जाती, बल्कि उच्च उद्देश्य की सेवा के लिए होती है। इसीलिए प्रश्न यह नहीं है कि कोई अमर हुआ या नहीं, बल्कि यह है कि उसने अमर होकर क्या किया। क्या वह अश्वत्थामा की तरह अपने कर्मों के भार से बंधा रहेगा, या धर्म के मार्ग पर चलकर अपने अस्तित्व को सार्थक बनाएगा, या फिर श्री हनुमान की तरह निडर, भक्तिमय और अनंत आनंद में। विकल्प आपके हाथ में है, सिर्फ कल्पना में नहीं, बल्कि आपके जीवन के धर्म और कर्म में। भले ही हमारी मानव जीवन सीमा क्षण भंगुर हो, तब भी आप एक चिरंजीवी की तरह जीवन जी सकते हैं। आप अपने कर्मों से मानवता के लिए अमर छाप छोड़ सकते हैं, और शायद सैकड़ों वर्षों बाद कोई आपके जीवन की ओर देखे और फुसफुसाए, उन्होंने ऐसे जिया, मैं भी ऐसे ही जीऊंगा। आपका इस तरह याद रखा जाना, यही मेरे दर्शकों वास्तविक अमरता है। यही सच्ची कला है जीवन जीने की, अनंत बनने की।